स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फैक्ट आर्कर पर। आज हम बात करेंगे आईपीएल रिटेंशन के बारे में, जो कि आईपीएल रिटेंशन में बहुत सारे बदलाव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जिससे कि आज की डेट में एक समय था जब विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से। आज की डेट में टारगेट किया जा रहा है केएल राहुल को, बीसीसीआई की तरफ से नहीं, कुछ प्लेयर के तरफ से, कुछ फ्रेंचाइजी की तरफ से। कभी इंडिया में उनको मौका नहीं मिल रहा है, एक समय था T20 में बाहर कर दिया गया, फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में मौका तो मिला लेकिन दूसरे मैच में उनको खिलाया नहीं गया। उसके बाद अब आईपीएल से खबरें आ रही है कि केएल राहुल, जो कि उनके रिटेंशन लिस्ट के जो 4-5 बड़े खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उनमें केएल राहुल का नाम नहीं आ रहा है। केएल राहुल जो कि सुपर जायंट, लखनऊ सुपर जायंट के 3 सालों तक कप्तान रहे थे। उसके बाद पिछले साल आप लोगों को पता है कि केएल राहुल वर्सेस जो संजीव गोयनका फ्रेंचाइजी के ओनर है, उनके साथ कुछ तीखी बहस हुआ। और तीखी बहस के बाद पता चला कि केएल राहुल अगले साल जो कि लखनऊ के कप्तान नहीं रहेंगे और वो आरसीबी में जाएंगे। तो उसके बाद एक विजुअल आया था जिसमें केएल राहुल और संजीव गोयनका दोनों लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं, और पता चलता है कि दोनों लोग के बीच कोई मतभेद नहीं है और चीजें सब कुछ क्लियर है, और केएल राहुल रिटेन किए जाएंगे सुपर जायंट्स के लिए, और वो खेलते हुए भी नजर आएंगे सुपर जायंट्स की तरफ से। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि केएल राहुल रिटेन तो किए जाएंगे लेकिन वो कप्तान नहीं बनेंगे। अब केएल राहुल जो कि पिछले कई सालों से पंजाब के बाद सुपर जायंट्स के कप्तान थे, लेकिन उनको कप्तान नहीं बनाया जाएगा क्योंकि जो T20 का उनका अंदाज है, T20 में जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जब स्टार्टिंग का उनका फेज था, जिस जो कि 14 गेंदों में 50 रन बनाकर वो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 रन मारने वाले खिलाड़ी थे। लेकिन जो कि यशस्वी जायसवाल है, 13 गेंद में 50 रन बनाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद केएल राहुल का धीमा प्रदर्शन जारी हुआ, और एक के बाद एक उनका धीमा जो T20 का स्ट्राइक रेट है बहुत नीचे गिरता गया। अब जब पता लगा कि केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच कुछ भी मतभेद नहीं है और केएल राहुल को रिटेन किया जाएगा लखनऊ के द्वारा, बट जो आज सुबह सुबह एक खबर आई है कि केएल राहुल को रिटेन नहीं किया जा रहा है, बल्कि निकोलस पूरन जो कि रिटेन भी किया जाएगा और उनको कप्तान भी बनाया जाएगा। अगर जब वो कप्तान बनते हैं तो केएल राहुल तो वैसे ही बाहर है। अब जब केएल राहुल बाहर होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जो निकोलस पूरन है उनकी पहली पसंद है, और उनको 16 करोड़ मिल रहे थे। जो कि गौतम गंभीर जब मेंटोर थे तो निकोलस पूरन को उन्होंने बहुत ज्यादा फेवर किया कि अपने टीम में लाने के लिए, और उन्होंने लाया भी। और 16 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी सुपर जायंट्स के लिए थे वो, और वो रिटेन किए गए इस बार। और इस बार उनको 16 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा, और 18 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, क्योंकि वो कप्तान भी बनेंगे। और कप्तान के साथ साथ उनका जो परफॉर्मेंस है T20 में, आईपीएल में भी उनका अच्छा है। तो जब निकोलस पूरन रिटेन किए जाएंगे तो केएल राहुल बाहर हो जाएंगे, बाहर होंगे तो अब वही है, कयास तो यही है कि क्या उनको ट्रेडिंग में लाया जाएगा, डायरेक्ट कॉल बात होगा किसी भी फ्रेंचाइजी के ओनर से, या वो ऑक्शन में आएंगे। तो सबसे पहला नाम आप लोगों को पता है कि फ्रेंचाइजी में आरसीबी टीम चाहती है कि केएल राहुल को हम अपने टीम में लाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं प्लेयर जो कि आरसीबी में जा सकते हैं। तो केएल राहुल अगर आरसीबी में जाते हैं तो आरसीबी का कप्तान तो साफ साफ दिख जाएगा कि केएल राहुल को ही कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि वो लोकल बॉय है कर्नाटका के, लोकल बॉय भी है, और प्लस आरसीबी की तरफ से खेल भी चुके हैं। आरसीबी में थे, उसके बाद पंजाब में गए, फिर लखनऊ में गए। अब इस बार तो ये तो क्लियर हो चुका है कि लखनऊ में नहीं खेलेंगे। अब लखनऊ में नहीं खेलेंगे तो बस दो ही क्वेश्चन उठ रहा है, क्या वो केएल राहुल जो है ऑक्शन में आएंगे या डायरेक्ट किसी टीम में जाएंगे। तो अभी तक जो खबरें हैं उस पर पता चल रहा है कि केएल राहुल जो है ऑक्शन में जाएंगे, और आरसीबी जो सबसे पहली टीम है जो कि उनको टारगेट करेगी अपने टीम में लाने के लिए। अब केएल राहुल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि केएल राहुल हरदम जब भी कुछ होता है तो केएल राहुल बीच में फंस जाते हैं। कभी टेस्ट खेलते हैं तो रन नहीं बनता है तो केएल राहुल पे ही सारा सब कुछ, जो भी विवाद है, सब कुछ जो भी बातें होती है तो केएल राहुल के ऊपर बात होती है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग के बारे में अगर बात होता है तो केएल राहुल पे ही बात होता है कि केएल राहुल से वो चीजें नहीं हो रही है। तो अब केएल राहुल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये सब चीजें झेलना पड़ रहा है।
तो उनका सबसे एक ही माइनस पॉइंट जो कह सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस जो है T20 में भी और वनडे तो हो ही नहीं रहा है और टेस्ट क्रिकेट दोनों में ही उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना वो पहले स्टार्टिंग फेज में जब उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। उस समय राहुल एक अपने पीक पर थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक मारा था। उसके बाद T20 आया तो T20 में भी रन बनाते गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप लोगों को पता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब एक मैच हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम 244 रन बना दी थी। जिस मैच में 244 वेस्ट इंडीज बनाई थी उस मैच में राहुल ने एक अच्छा इनिंग खेला था उस समय का, जो कि सबसे तेज शतक था राहुल के द्वारा, और उन्होंने शतक बना दिया। और जो मैच इंडिया आसानी से हार सकती थी उस मैच में 1 रन से वो इंडिया मैच हारी थी। उसका जो जिम्मेदार थे वो धोनी थे, क्योंकि लास्ट गेंदों पे 2 रन चाहिए था और धोनी कैच आउट होकर चले गए। तो मैच टीम इंडिया तो हार गई, लेकिन राहुल के लिए वो मैच बहुत यादगार हो चुका था। उसके बाद जब आईपीएल होता है तो आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हैं तो कुछ रन वहां पे भी बनाते हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बाद में जब वो फिर से पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में ओपनिंग के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, सबसे तेज 50 भी बना देते हैं, हर एक मैच में स्ट्राइक रेट भी रहता है, एवरेज भी उनका बहुत बढ़िया रहता है, हर मैच में उनका रन आता है, ऑरेंज कैप होल्डर रहते हैं 2 से 3 बार। तो वो तो एक पैटर्न उनका जो चल रहा था, रन बनाना, ऑरेंज कैप जीतना, उनका एक हॉबी बन चुका था। बट पिछले कुछ सालों से उनका जो रन एक चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए राहुल को जो टीम इंडिया से भी बाहर कर दिया जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। लखनऊ में पिछले साल जो झगड़ा हुआ था संजीव गोयनका के साथ, उसके बाद लखनऊ में भी उनको नहीं खिलाया जा रहा है, तो अब आरसीबी टीम में जाएंगे। प्लस जब आरसीबी टीम में हो जाएंगे तो इस साल जो बातें चल रही थी विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान के तौर पे फिर से देखा जा सकता है विराट कोहली को। बट विराट कोहली उस चीज के लिए शायद एग्री ना हो, क्योंकि वो 2021 में जब आईपीएल की कप्तानी छोड़े थे तो उन्होंने चीजें भी बता दिया था कि अब से मैं कंटिन्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि वर्कलोड जो होता है, मैं ज्यादा देर तक अगर मैं वनडे कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट कर रहा हूँ, तो दो ही चीज को मैं ज्यादा तवज्जो जो है दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं T20 और आईपीएल की कप्तानी छोड़ रहा हूँ। तो विराट कोहली भी शायद ही कप्तानी करते हुए नजर आए। तो विराट कोहली नहीं करेंगे तो राहुल अगर जाएंगे आईपीएल आरसीबी के टीम में तो कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसके बाद एक और नाम जो है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा पिछले साल जब उनको कप्तानी से हटाया गया तो उस साल कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और टीम में जाकर खेल सके, लेकिन उसके बाद बहुत सारे विजुअल आए केकेआर की टीम से भी उन्होंने बहुत सारे बातें किया, उनसे पूछा भी गया तो कि अगर वो मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे तो किस टीम में जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बताया था कि केकेआर में मैं जाना पसंद करूंगा और हैदराबाद, 2 टीम थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं जाना पसंद करूंगा। बट आप लोग को पता है जो पहला टेस्ट हुआ था बेंगलुरु में, तो उसमें जब रोहित शर्मा से एक फैन पूछता है कि रोहित भाई आप किस टीम में जाना पसंद करोगे, तो उन्होंने बताया था कि आप किस टीम में चाहते हो, तो कोई बोला कि आरसीबी टीम में आ जाओ। तो अगर आरसीबी टीम में अगर रोहित शर्मा आएंगे तो फिर वही बात है कि राहुल आएंगे या रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा राहुल दोनों आते हैं तो कप्तान के तौर पे राहुल को देखा जाएगा या रोहित शर्मा को, इस पे भी सवाल उठ जाएंगे। तो फिलहाल जो है राहुल लखनऊ से बाहर हो चुके हैं और रोहित शर्मा अभी भी उनका कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट किसी भी प्लेयर के द्वारा या तो किसी भी फ्रेंचाइजी के ओनर के द्वारा किसी भी के भी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि रोहित शर्मा कहाँ जा रहे हैं। अब तक जो है मुंबई इंडियंस में ही खेलेंगे, और अगर मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव को देखा जाएगा तो हार्दिक पांड्या फिर से बाहर हो सकते हैं। और हार्दिक पांड्या अगर बाहर होंगे तो उनका पहला पसंद जो होगा फिर से वही होगा गुजरात। लेकिन गुजरात चाहेगी हार्दिक पांड्या, क्योंकि एक समय जो हार्दिक पांड्या है वो धोखा दिया है गुजरात को, आप कह सकते हो कि धोखा ही दी है, क्योंकि एक बनी बनाई टीम थी गुजरात की टीम। पहले साल फाइनल जीती है, दूसरे साल फाइनल खेलकर हार जाती है, तीसरे साल जब सुमन गिल कप्तानी करते हैं तो उसमें कुछ खास प्रदर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए गुजरात की टीम नीचे गिरती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और आप लोगों को पता है कि लखनऊ की तरफ से बैंड हो चुका है राहुल का। तो राहुल किस में जाएंगे, आप लोग भी अपना कमेंट बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। धन्यवाद।